हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सनी फनी है। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे एजुकेशन यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजू पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। मैथ्स की क्लास चलेगी आज। मैथ्स की क्लास में क्या है, आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 2, जिसकी एक एक्सरसाइज हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशंस एंड एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, उससे पहले आप रिलेशंस देखिए क्या होते हैं। रिलेशंस आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक डेफिनेशन दी गई है, एक बार आप उसको भी देख सकते हो। क्या दिया गया है, ए रिलेशन आर। रिलेशन को किससे दर्शाएंगे, आर से डिनोट करेंगे। ठीक है। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट, किसी नॉन एम्प्टी सेट से, मतलब सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। और दूसरा जिस मतलब इसको हम ऐसे दर्शाते हैं, ये कोई सेट है ए जिसमें कुछ एलिमेंट होंगे, और ये कोई सेट है दूसरा बी जिसमें कुछ एलिमेंट होंगे। मतलब कोई भी जो सेट है वो एम्प्टी नहीं होगा, खाली नहीं होगा। टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट एक्सरसाइज 2.1, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख भी सकते हो। उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है, मान लो ए क्रॉस बी। तो इनका जो रिलेशन आएगा ए से बी, वो एक सबसेट होगा। इसका क्या होगा, सबसेट। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड ए बी। ठीक है। आगे क्या दिया गया है, द सबसेट इज ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ ए एंड बी ऑर्डर पेयर। ठीक है। तो इनके बीच में कोई रिलेशन डिस्क्राइब किया जाएगा, वो इसका क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है। मैं आपको अब अच्छे एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। एग्जांपल लिया मैंने सेट मान लिया ए, कोई क्या मान लिया, एक सेट मान लिया ए, एक सेट है बी। इसके अंदर मैंने एलिमेंट लिए 1 2 3 4। ठीक है। सेट बी, इसके अंदर एलिमेंट लिए मैंने 2, पहले 1 लिखता हूँ, 4 9 16 25। ठीक है। अब इनका और इसका ए और बी का रिलेशन क्या बना, 1 से 1। इसका स्क्वायर करता हूँ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है। 25 बच गया, उसी कोई बात नहीं। अब आगे कुछ और चीज़ें आती हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तब आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। पहली होती है डोमेन। डोमेन क्या है, डोमेन डोमेन क्या होता है, आपके पास क्वेश्चन है, मान लो कि डोमेन क्या होता है। तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन ए रिलेशन। सेट फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं, फर्स्ट एलिमेंट जो पहले आए हुए हैं। अब मैं एक आर है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर जो रिलेशन है क्या बना, 1 1। ठीक है। उसके बाद 2 4 3 9 4 16। ठीक है। ये सेट रिलेशन बन गया इनके बीच में, ए और बी के बीच में। ठीक है। अब है डोमेन। डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। फर्स्ट मतलब जो पहले आए हैं, तो यहाँ पे पहले क्या 1 2 3 4। ठीक है। तो 1 2 3 4 सेट को बंद कर दिया, ये बन गई डोमेन। क्या बन गई, डोमेन। तो डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है इमेज। इमेज कौन सी है, अब आपको बताना है कि इमेज कौन सी है। तो जो सेकंड एलिमेंट्स है, सेकंड एलिमेंट्स आर कॉल्ड इमेजेस। ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट कौन कौन सी हैं, 1 4 9 16। 1 4 9 16। ये कोई सेट नहीं है, ये सिंपल एलिमेंट्स लिखे गए हैं। देखिए इनके बाद कोई सेट का वो नहीं है, कोई कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है। तो क्या है ये, इमेजेस। 1 4 9 16। ठीक है। 1 4 9 16। अब आगे आती है एक रेंज। रेंज क्या होती है, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स। ठीक है। सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, सेकंड एलिमेंट कौन कौन से थे, 1 4 9 16।
तो सेट बना है। अब कह दिया मैंने सेट, तो सेट ऐसे बनेगा 1 4 9 16, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेंज। अब एक चीज और रहती है कोडोमेन, क्या बोलते हैं उसको, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होती है, यहाँ लिख देता हूं मैं, कोडोमेन। कोडोमेन में कौन से एलिमेंट आएंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है। अगर रिलेशन बना रहे हैं हम ए से बी, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर कॉल्ड कोडोमेन। तो इसमें और जो सभी एलिमेंट हैं, ऑल एलिमेंट्स इसके 1 4 9, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो सेट बनाया मैंने 1 4 9 16 25, इसमें सभी आ गए, ठीक है। तो ये क्या है, कोडोमेन। तो आपने यहाँ से क्या देखा, एक रिलेशन दिया गया है जिसमें 1 1 2 4 3 9 4 16, मतलब कि ए का स्क्वायर, ए के जो एलिमेंट है उनका स्क्वायर है बी में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डोमेन क्या होती है। डोमेन कौन से होते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स इन ए रिलेशन। तो रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये सेट बन गया 1 2 3 4 का डोमेन। उसके बाद आता है इमेज। इमेज क्या है, ऑल सेकंड एलिमेंट्स, सेकंड एलिमेंट्स मतलब जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं 1 4 9 16, इनको एलिमेंट्स लिख दिए, लेकिन इनका कोई सेट नहीं है, तो सिंपल लिखना है, ये क्या है, इमेज। अब मैं आपको कहता हूँ, मान लो 2 की इमेज क्या है, इमेज ऑफ 2, तो 2 की इमेज है 4, 4 की इमेज क्या है, 4 की इमेज है 16, ठीक है। इस तरीके से 1 की इमेज 1, 3 की 9, तो ये है इमेज। इनको ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में। उसके बाद आती है रेंज। रेंज क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। सेकंड एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 4 9 16, और इनका एक सेट बना दिया, ये क्या है, रेंज, ठीक। उसके बाद आते हैं कोडोमेन। कोडोमेन में क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी इन ए रिलेशन ए टू बी। रिलेशन अगर ए से बी है तो ऑल सेट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन वन जो है बी, सॉरी 1 सेकेंड देखते हैं। कोडोमेन क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी इन ए रिलेशन ए टू बी, ठीक है। अगर रिलेशन हम ए से बी लेते हैं तो जो बी है, जो सेकंड वाला है, उसके सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, कोडोमेन, ठीक है। यहाँ से एक चीज पता चलती है हमें कि रेंज इज ए सबसेट क्या ऑफ कोडोमेन। तो क्या है, मैंने लिख दिया रेंज सबसेट कोडोमेन, ठीक है। ये चीज आ गई मेरे पास, मतलब कोडोमेन में ज़्यादा एलिमेंट है, रेंज इसी का एक पार्ट होगा, सबसेट्स, जिसके बारे में आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ चैप्टर 1, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अच्छे से देख सकते हो। तो अब हम करेंगे अपने एक्सरसाइज 2.2। अब देखिए एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14, मतलब ए में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 अप टू 14, ठीक है, मतलब नंबर्स लिखे हुए हैं ए में। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर। अब आर क्या है, रिलेशन क्या है, कंडीशन दी गई है एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है, वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद राइट डाउन इस डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन निकालनी है, कोडोमेन निकालनी है, एंड रेंज निकालनी है। तो पहले हम रिलेशन बनाते हैं। अपना रिलेशन क्या बनेगा, ये देखिए, कंडीशन क्या दी गई है कि 3x माइनस में y इज इक्वल टू 0। मैं इसको यहाँ लिख लूँ, 3x माइनस में y इज इक्वल टू 0। मैं इसको थोड़ा सिंपल करके लिखता हूँ, 3x इज इक्वल टू y, क्योंकि माइनस का y जो है वो उस साइड जाकर प्लस का y हो गया। तो यहाँ से देखिए कि मैंने अपना पहला जो एलिमेंट लिया, मान लो मैंने x की वैल्यू 1 ली, x की वैल्यू 1 ली है, तो जो y है उसकी वैल्यू क्या आ गई, अगर x की वैल्यू 1 लेता हूँ मैं तो y की वैल्यू 3, ठीक है। रिलेशन हमारा ए टू ए है, ये ध्यान रखना, ए टू ए, मतलब जो x और y की वैल्यू है वो a में ही आएगी, a से बाहर कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू a में आएगी, इसकी भी और इसकी भी। अगर लेता हूँ मैं, अगर मैंने x की जगह 2 लिया, एक ले लिया, x की जगह अगर मैं 2 लेता हूँ तो 3 दूनी 6, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, ठीक है। उसके बाद मैं अगर x की 3 लेता हूँ, y की वैल्यू 9, अगर मैं x की 4 ले लूँ मैंने, y की 12, ठीक है। अगर मैं x के 5 लेता हूँ तो 5 के 15, लेकिन इसमें 15 नहीं है,
तो वाई की वैल्यू इसमें नहीं आएगी। मैंने आपको बताया था कि ए से ए रिलेशन है तो दोनों की वैल्यू ए के अंदर ही आएगी, ए से बाहर कहीं नहीं जाएगी। तो मैं अगर एक्स की तो 5 ले लूँगा तो इसके अंदर है, लेकिन फिर वाई की 15 आएगी, 15 आएगी, वो इसके अंदर नहीं है तो हम उसको नहीं लेंगे। मतलब हमारा ये रिलेशन यहीं पर बंद हो जाएगा, इतना ही रिलेशन बनेगा। उसके बाद क्या दिया गया है कि निकालना क्या है, ये आपका रिलेशन बन गया 1 3 2 6 3 9 4 12, ठीक है। उसके बाद निकालना है आपको डोमेन। क्या निकालना है? डोमेन। डोमेन मैंने आपको बताया था सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसको नहीं देखना हमें, इसको हम सिर्फ कोडोमेन में देखेंगे, कोडोमेन। उसके बाद पूछ रखिए कोडोमेन। कोडोमेन क्या बताया था मैंने? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। बी मतलब जो बाद में आता है, तो इसमें ए से ए है, दोनों बी नहीं है कोई, तो ए क्या है? जो बाद वाला क्या है? ए। तो ए के सभी एलिमेंट्स का सेट क्या कहलाएगा? कोडोमेन। मतलब कोडोमेन में कहाँ से कहाँ तक? 1 2 3 अप टू 14, ठीक है। मैंने आपको बताया था कोडोमेन में सभी एलिमेंट्स होते हैं बी के, और बी इसमें है नहीं, इसमें ए से ए का रिलेशन है, तो ए के सभी एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे कोडोमेन में। उसके बाद पूछ रखा है रेंज। रेंज में आपकी यहाँ पर लिख देता हूँ, इसकी क्या बनेगी रेंज? सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, रेंज क्या बननी चाहिए? मैंने आपको बताया था रेंज क्या होती है? सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन ए रिलेशन। तो रिलेशन ये है, इसमें सेकंड एलिमेंट्स कौन से हैं उनका सेट। सेकंड एलिमेंट्स 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। तो ये सेट शुरू कर दिया मैंने, 3 6 9 12, इनका सेट बन गया। तो ये जो सेट है इसको क्या बोलेंगे? रेंज, ठीक है। इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अपना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का कोई सेट है, ठीक है, उसके ऊपर एक रिलेशन आर दिया गया है, वो डिफाइन करना है हमें। कंडीशन क्या दी गई है वो देखिए एक बार। आर दिया गया है, कंडीशंस क्या है? एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। और उसके साथ एक कंडीशन और दी गई है कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो x की वैल्यू जो है लेस देन 4 है, और x बिलोंग्स करता है, x और y बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर से, ठीक है। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होने वाले, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट होंगे और x की वैल्यू 4 से कम होगी। तो रिलेशन हमारा क्या बनेगा देखिए एक बार। कंडीशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। x 4 से छोटा, तो मैं 4 से छोटा एक 1 होता है, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू 6, सही बात है, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ, इसमें कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो x प्लस में 2 मतलब 2 प्लस में 5 7, तो ये हमारा रिलेशन बन गया। उसके बाद x की वैल्यू मैं 3 भी रख सकता हूँ क्योंकि 4 से छोटा है, तो 3 और 5 8, तो 3 8, ये बन गया हमारा रिलेशन। उसके बाद मैं x की वैल्यू 4 नहीं रख सकता क्योंकि हमें x की वैल्यू लेस देन 4 लेनी है, तो यहाँ से हमारा रिलेशन ये बन गया 1 6 2 7 3 8, ठीक है। अब आगे इसने क्या पूछ रखा है? डिस्क्राइब द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म ये है आपकी, ठीक है। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। अगर आपने रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो आप देख सकते हो वहाँ से। चैप्टर 1 सेट, उसमें सभी चीज़ें बता रखी हैं, सेट क्या होते हैं, रोस्टर फॉर्म, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म और उसके सबसेट वगैरह सब कुछ बता रखा है, आप उनको अच्छे से कर लीजिएगा। राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। डोमेन मैंने आपको बताया था अभी अभी कि डोमेन कौन सी होती है? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट कौन से हैं? 1 2 3, 1 2 3, सेट इनका बन गया, ये है डोमेन आपकी। उसके बाद रेंज बतानी है। रेंज देखिए, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन ए रिलेशन। तो रिलेशन में सेकंड एलिमेंट 6 7 8, 6 7 8, तो इनका सेट 6 7 8 इनका सेट क्या बन गया? एक रेंज बन गई इनकी, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। इसी तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। ए इज इक्वल टू 1 2 3 5,
ए में क्या दिया गया है 1 2 3 5, बी इक्वल टू 4 6 9, ठीक है। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। अब की बार रिलेशनशिप ए से बी दिखाना है आपको। ए और बी दिए गए हैं, मैंने ले लिया, थर्ड क्वेश्चन करना है। ए इक्वल टू 1 2 3 5, बी दिया गया है 4 6 9, ठीक है। ये आपके जो एलिमेंट्स हैं ए और बी के वो दिए गए हैं। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। तो कंडीशन क्या दी गई है, देखिए आर कोई रिलेशनशिप दिया गया है, ठीक है, एक्स वाई सच दैट एक्स, तो डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज ओड। क्या दिया है, ओड, मतलब कोई ओड नंबर आएगा और एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म अभी अभी मतलब मैंने आपको बताया था अंकों में, जैसे वो अभी सेट बना के लिखे थे, पेयर बना के लिखे थे, उसे क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो क्या दिया गया है, एक्स और जो वाई है उनका डिफरेंस क्या दिया गया है, ओड दिया गया है, ये कंडीशन है आपकी। तो ये इनका रिलेशनशिप क्या बनेगा रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म जो मैंने आपको बताई थी, तो उसमें देखिए एक्स वाई का जो रिलेशनशिप बताना है, एक्स और वाई का जो डिफरेंस है उनके बीच में, वो क्या आना चाहिए, ओड नंबर आना चाहिए, जिसको हम विषम संख्या बोलते हैं हिंदी में। तो वन के साथ अगर मैं 4 लेता हूँ, तो 1 के साथ 4 लेने पर इनका डिफरेंस क्या आता है, 3, जो कि सही है, हमें यही चाहिए, ओड नंबर ही चाहिए, ओड आता है। उसके बाद मैं अगर 1 6 लेता हूँ, तो ये क्या आता है डिफरेंस, 5 भी एक विषम संख्या है जो हमें लेनी है, ठीक है। उसके बाद मैं 1 के साथ 9 लेता हूँ, तो इनका डिफरेंस 8 आता है, ठीक है। तो वो हमें नहीं लेना क्योंकि वो एक सम संख्या है, इस तरीके से इसको हम ले लेंगे। आगे है 2 के साथ हम क्या लेंगे, 2 के साथ 4 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, 2 के साथ 9 लेंगे, 9 लिया, इनका डिफरेंस आ गया मान लो 7, 9 में से 2 गए 7, या फिर 2 में से 9 गए तो माइनस का 7, जो कि दोनों ही ओड नंबर है, तो इसको हम ले लेंगे। उसके बाद मैं अगर 2 के साथ नहीं, 2 के साथ पूरे हो गए, 3 के साथ लेता हूँ, 3 के साथ अगर मैं 4 लेता हूँ तो भी एक ओड नंबर आएगा, 3 के साथ अगर मैं 6 लेता हूँ तो भी एक ओड नंबर आएगा, 3 के साथ अगर मैं 9 लेता हूँ तो एक विषम संख्या नहीं आएगी, सम संख्या आएगी। 3 में से 6 गए माइनस का 9, इस 3 में से 9 गए माइनस का 6, इस तरीके से, तो उसको हम नहीं लेंगे। आगे 5 के साथ मैं क्या लूँ, 5 के साथ मैं 4 ले सकता हूँ, आंसर क्या आएगा -1 या फिर 1। उसके बाद 5 के साथ मैं 6 ले सकता हूँ, क्योंकि ये भी एक ओड नंबर आ रहा है। 5 के साथ मैं अगर 9 लेता हूँ तो एक इवन नंबर आता है, इनका डिफरेंस, तो उसको हम ले लेंगे। तो ये आपके आ गई रिक्वायर्ड रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन दिस, ठीक है। ये क्या है, एक रोस्टर फॉर्म, ये आपका आंसर है। अब आगे देखिए, आगे है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फिगर दे रखी है, एक फिगर मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, ये कोई पी है, ये कोई क्यू है, ठीक है। ये है 5 6 7 और ये है 3 4 5, ठीक है। अब इनकी जो इमेजेस ऐसी हैं, 6 की 4 है, 7 की 5 है, इस तरीके से दे रखा है कोई फिगर। अब आपको देखना क्या है, शो ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच में एक रिलेशनशिप शो करना है। राइट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने मान लिया आर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू, क्या मान लिया, आर को एक रिलेशनशिप मान लिया, रिलेशन मान लिया। अब देखिए क्या दिया गया है, 5 की इमेज 3 है, मतलब 5 में से 2 गया, ऐसे देख सकते हैं, 6 में से 2 गया, 4 7 में से, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स वाई, सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूँ, अब मैं ये चीज़ जान लीजिएगा। रिलेशंस आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 2 क्यों लिया, क्योंकि एक्स पहले है, तो 5 में से 2 गए 3, वाई आ गया, 6 में से 2 गए 4, जो वाई आ गया। उसके बाद 7 में से 2 गए 5, ठीक है। ये तो कंडीशन होगी, लेकिन अब कुछ स्पेशल देना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। एक्स की वैल्यू क्या लेनी है हमें, एक्स इज इक्वल टू 5 6 7, एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, 5 6 7, इन्हीं को ले सकते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। तो इनसे हमारा वाई भी आ जाएगा, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म बनी। अब आगे इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 और 3, एक्स वाई हो गया 5 3,
एक्स वाई 6 4 एक्स वाई 7 5 भी है। तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म बन गई। कौन सी फॉर्म? ये है रोस्टर फॉर्म, ऊपर वाली सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसको ऐसे कंडीशंस के लिखते हैं ना, वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। और जब हम नंबर्स में लिखते हैं, पेयर्स में लिखते हैं, तो क्या होती है? रोस्टर फॉर्म। अब आगे क्या था इसमें? आगे है व्हाट इज दिस डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज बताना है। डोमेन देखिए, डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स 5 6 7, ये फर्स्ट एलिमेंट है। उसके बाद रेंज बतानी है। रेंज क्या है? सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स। तो 3 4 5, 3 4 5, ये आपकी रेंज एंड डोमेन आ गई। डोमेन, ठीक है। ऐसे करने क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6। ए में क्या है? 1 2 3 4 6। लेट आर बी द रिलेशन ए डिफाइंड बाई ए बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। अब कंडीशन दी गई है आपको, सेट दे दिया ए, कोई ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 6, ठीक है, ये एलिमेंट है ए के। कंडीशन क्या दी गई है? बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, रिलेशन है कोई ए से बी, ए बी बिलोंग्स टू ए, दोनों ही ए से बिलोंग करेंगे। और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए से पूरी तरह भाग होगा। ठीक है, पूरी तरह भाग मतलब भागफल क्या बनेगा? शेषफल 0 बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इसको देखिए ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ए ले लिया मैंने 1, तो 1 से कौन कौन से डिवाइड होता है? 2 भी डिवाइड होगा, 1 से 3 भी डिवाइड होता है, 1 से 4 भी होता है, 1 से 1 भी होगा, एक 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, ठीक है, सभी डिवाइड हो गए 1 से। उसके बाद आगे कौन से मैंने ले लिया? मतलब 2, 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा, 2 से 3 भी नहीं होगा, 2 से 4 हो जाएगा। तो 2 4 2 6, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ। आगे मैंने लिया 3 से कौन कौन से होंगे? ये तो होंगे नहीं, 4 भी नहीं होगा, 6 3 6 का सेट बन गया, पेयर बन गया। उसके बाद मैं अगर 4 लेता हूँ, 4 से कोई भी चीज़, कोई भी नहीं है जो इससे डिवाइड होगा, तो और 6 से भी कुछ डिवाइड नहीं होगा, 4 से 4 होगा। यहाँ पर एक 3 भी आएगा और एक 2 भी आएगा यहाँ पर, 2 ठीक है, क्योंकि 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 6 तो ये आपका जो रिक्वायर्ड रोस्टर फॉर्म है वो आ गई। उसके बाद बताना है आपको फाइंड द डोमेन ऑफ आर। डोमेन फर्स्ट एलिमेंट्स 1 है, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 6, ये आपकी डोमेन आ गई। रेंज 1 2 3 4 6, तो ये आपकी रेंज आ गई। देखिए 6th क्वेश्चन में क्या दिया है? डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर। आर कोई रिलेशन दे दिया x प्लस 5, ठीक है, और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, ये कोई सेट है, इससे बिलोंग करेगा। अब बनाना है आपको, रिलेशन बनाना है, तो बनाइए। रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी इसकी? x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो जो y है मतलब x प्लस 5 है, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? अब यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं दे रखी कि दोनों इससे बिलोंग करेंगे, यहाँ से सिर्फ x बिलोंग करेगा। तो x 0 0 प्लस 5, अगर x की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो 6 2 7 3 8 4 9, क्योंकि 4 प्लस 5 5 प्लस में 5 प्लस 5 10, ठीक है, ये आपका जो रिलेशन है वो बन गया। यहाँ से आपको डोमेन बतानी है। डोमेन क्या होगी? 0 1 2 3 4 5, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। उसके बाद आपको रेंज बतानी है। रेंज क्या होगी? 5 6 7 8 9 10, ठीक है। रेंज क्या होती है?
सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। तो ये आपकी डोमेन और रेंज दोनों आ गई इस क्वेश्चन की। अब देखिए 7th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, राइट ए रिलेशन आर। आर कोई रिलेशन है वो लिखना है हमें, एक्स क्यूब, ठीक है, इस तरीके से रिलेशन बनेगा। और एक्स क्या है, एक्स की कंडीशन क्या दी गई है, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, प्राइम एक्स प्राइम लेस देन 10, ठीक है। और इसको किस में लिखना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से देखिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, x क्या क्या हो सकता है। तो x क्या हो सकता है, x 1 हो सकता है, 1 नहीं होगा क्योंकि 1 ना प्राइम है ना कंप्लीट, ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने हैं। प्राइम नंबर्स कौन से, अभाज्य संख्या है। तो 2 ठीक है, 3 ठीक है, 5 ठीक है, उसके बाद 6 नहीं होता, 7 ठीक है, 7 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स नहीं है। तो ये 4 ही प्राइम नंबर्स हैं जो 10 से छोटे हैं, लेस देन 10 है। तो इन्हीं का बनाना है हमें रिलेशन आर। क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू अगर 2 लेता हूँ तो एक्स क्यूब क्या बनेगा, 2 की 8, 2 की पावर 3 8 होता है, एक्स 2 का क्यूब 8 होता है, 3 के साथ 27, 3 का क्यूब 27, 3 की 9 9 27। इस तरीके से 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब 125, 5 पंजे 125, 25 पंजे 125। इस तरीके से 7 का क्यूब क्या होगा, 3 4 3 343 होते हैं। आपको क्यूब याद होने चाहिए, आगे बहुत यूज होते हैं। तो ये आपका रिलेशन बनेगा जिसमें आपको क्या बताना है, इसको सिर्फ रोस्टर फॉर्म में लिखना, तो वो हमने लिख दिया। अगर आपको इसकी डोमेन निकालनी पड़े, रेंज निकालनी पड़े तो आप निकाल सकते हो। डोमेन में 2 3 5 7 बनेगी और जो इसकी रेंज है वो क्या बनेगी, 8 27 125 और 343, ठीक है। ये 1 मार्क्स में आ सकते हैं, इस तरीके से पूछना। और ये आपकी रोस्टर फॉर्म, रिक्वायर्ड रोस्टर फॉर्म जो निकालना क्वेश्चन में वो आ गई है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, लेट एक्स वाई जेड। ये कोई सेट है जिसमें है एक्स वाई जेड, ये कोई सेट है, ठीक है। लेट कर दिया कि ए में क्या है, एक्स वाई जेड, बी में क्या है 1 और 2, ठीक है। आपको बताना फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशंस की कितने रिलेशन बन सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो वो निकालने के लिए पहले आपको ए से बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ये मैंने आपको बताया था कैसे निकालना है। अगर इसमें 3 एलिमेंट दिए गए हैं, इसमें 2 एलिमेंट दिए गए हैं, तो इनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें कितने नंबर्स होंगे, 3 गुणा में 2 बराबर 6, ठीक है। तो ये आगे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब आपको निकालने हैं जो रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है वो एक रिलेशन ही बनेगा, उसके सबसेट्स, ठीक है, उसमें कितने सबसेट बनेंगे। तो सबसेट बनाने के लिए आपको मैंने बता रखा है कि नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं, 2 की पावर जितने उसमें एलिमेंट्स हैं 2 की पावर 6, ठीक है। तो इतने सबसेट बनेंगे। और आपको मैंने बताया था सबसेट्स रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, सबसेट, ठीक है। तो इसमें कितने रिलेशंस बनेंगे, जो ए से बी है, ए से बी का जो रिलेशन बनेगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 की पावर 6। इस तरीके से करना है। अगर आपको कहीं भी पूछ लिया जाए कि ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट हैं, तो इनमें नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, कितने रिलेशंस बनेंगे, तो आपको 2 या 6 और 2 की पावर में 6 कर देना, ठीक है। अगर ए में मान लो 5 एलिमेंट दिए गए हैं, बी में अगर 4 एलिमेंट दिए गए हैं, ठीक है, तो ए से बी में कितने रिलेशंस बनेंगे, 2 की पावर 5 गुणा में 4 बराबर 500 के 20, तो 2 की पावर 20, इतने रिलेशंस बनेंगे। इस तरीके से करने हैं, आप इनको आसानी से कर सकते हो। अब देखिए 9th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लेट आर बी ए रिलेशंस ऑन जेड। जेड क्या है, इंटीजर, डिफाइंड बाई आर ए बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब इंटीजर्स। ए बी कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंटीजर से। और ए माइनस बी इज एन इंटीजर, मतलब ए बी दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और ए में से बी घटाते हैं तो भी क्या आएगा, एक इंटीजर। सब कुछ इंटीजर है। तो आगे देखिए क्या दिया गया है, क्या निकालना है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। डोमेन और रेंज निकालनी है। अगर मैंने इंटीजर मान लिया कोई भी 2, ठीक है, मतलब एक ए मान लिया 2, बी मान लिया 3,
ठीक है। तो a माइनस बी क्या बने, -1 इंटीजर आएगा। इस तरीके से मैं अगर कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो 4 - 6 ले लिया, वो भी एक इंटीजर आएगा। 4 - 6 2, तो वो भी एक इंटीजर आएगा। तो इसमें क्या मिला हमें कि डोमेन जो है, डोमेन क्या बनेगी, एक इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड रेंज भी सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सिंपल सा है कि डोमेन सेट ऑफ इंटीजर और रेंज क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास नहीं था। आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे क्वेश्चंस करना सीख सके। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन भी बजा लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आपके पास वीडियो पहुंच जाए।